इमरजेंसी अभी खत्म नहीं हुई थी। भारत को एक बार फिर तलाश थी अपने राष्ट्रपति की। आज के हमारे इस वीडियो में हम एक नहीं बल्कि दो राष्ट्रपतियों के बारे में बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है भावना, आप देख रहे हैं राष्ट्रपति महोदय। 11 फरवरी 1977 को जब फखरुद्दीन अली की मौत हुई, तब कार्यवाहक राष्ट्रपति की जिम्मेदारी संभालने को कहा गया तत्कालीन उपराष्ट्रपति बारप्पा दनप्पा जत्ती यानी बीडी जत्ती को। जत्ती 31 अगस्त 1974 को ही उपराष्ट्रपति बने थे और बतौर कार्यवाहक राष्ट्रपति उनका कार्यकाल सिर्फ 164 दिन का ही रहा। उन्होंने कैबिनेट की सिफारिश पर इमरजेंसी हटाई। 21 मार्च 1977 को देश 21 महीने बाद खुल के जी पा रहा था। 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक जत्ती देश के प्रेसिडेंट रहे थे। अच्छा, ये तो हो गई एक राष्ट्रपति की बात, जिनके हिस्से कुछ दिनों के लिए ही सही राष्ट्रपति का पद आया था। अब असली खेल शुरू होने वाला था। वो 1969 वाला राष्ट्रपति चुनाव याद है आपको, 4th एपिसोड में, जिसमें बताया था मैंने वीवी गिरी राष्ट्रपति बने थे। कांग्रेस के दो भाग हो गए थे। एक भाग नीलम संजीव रेड्डी को सपोर्ट कर रहा था, पर वो हार गए थे वीवी गिरी से, जिन्हें इंदिरा गांधी सपोर्ट कर रही थी। तो वीवी गिरी राष्ट्रपति बने थे। 1977 के चुनाव में जनता पार्टी को बहुमत मिला था और इस बार राष्ट्रपति चुनने की बारी थी जनता पार्टी की। 26 मार्च 1977 को रेड्डी को लोकसभा अध्यक्ष बनाया गया। पार्टी ने रेड्डी को राष्ट्रपति पद पे फिर से खड़े होने के लिए मना लिया था। जनता पार्टी ने अपना आधिकारिक उम्मीदवार उनको घोषित कर दिया। हालांकि तमाम नाम सुझाए गए, दावेदारी पेश की गई, पर बात कुछ न कुछ करके बन नहीं पाई। जनता पार्टी में ही रेड्डी के नाम को लेकर सहमति बनाने में काफी मुश्किलें हुई थी, क्योंकि मोरारजी देसाई नहीं चाहते थे कि रेड्डी का नाम बढ़ाया जाए आगे। उन्होंने क्या किया कि संसदीय बोर्ड की मीटिंग में बहुत फेमस भरतनाट्यम कलाकार थे रुक्मणी अनुरंदले, उनका नाम आगे बढ़ाया। सरकार को बाहर से समर्थन दे रही सीपीएम ने इसका विरोध किया और ये साफ कर दिया कि अगर अरुंदले को उम्मीदवार बनाया जाता है तो वो अपना अलग प्रत्याशी फिर खड़ा करेंगे। द्रमुक और अन्ना द्रमुक जो पार्टियां थीं, अरुंदले के नाम से वो भी सहमत नहीं थी। इस तरह मोरारजी देसाई को अपना मन मारना पड़ा। रेड्डी के पुराने साथी रहे निजलिंगप्पा भी राष्ट्रपति की कुर्सी में बैठना चाहते थे। निजलिंगप्पा जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य थे, तो ऐसे में उनकी दावेदारी भी मजबूत थी। लेकिन हुआ क्या कि बीडी जत्ती और निजलिंगप्पा एक ही राज्य से आते थे, मतलब कर्नाटक से, और दोनों ही लिंगायत बिरादरी से थे। जत्ती उस समय भारत के उपराष्ट्रपति थे, इसलिए निजलिंगप्पा का नाम अपने आप हट गया, क्योंकि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट अगर दोनों एक ही बिरादरी से होंगे और एक ही स्टेट से होंगे तो टैक्टिकली और राजनीतिक रूप से देखा जाए तो ये गलत मूव होता। नीलम संजीव रेड्डी के बारे में बात करते हैं। इस बार वो दिल जीत कर राष्ट्रपति बनना चाहते थे। पिछली हार से उनको बुरा लगा था और कहीं ना कहीं आत्मसम्मान को तो जो चोट पहुंची थी वो पहुंची ही थी। उन्होंने तय किया कि इस बार राष्ट्रपति पद के लिए वो तभी दावेदारी पेश करेंगे जब सारे दल उनके नाम पर सहमत होंगे, और जब तक सहमति नहीं बनती वो लोकसभा अध्यक्ष के पद से रिजाइन नहीं देंगे। इंदिरा गांधी का टाइम भी सही चल नहीं रहा था। उन्होंने डिसाइड किया कि इस राष्ट्रपति चुनाव में सरकार की सभी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टीज जिस कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगी, सिलेक्ट करेंगी, उसी में वो अग्री हो जाएंगी। 7 जुलाई 1977 संसद का मॉनसून सत्र चल रहा था। नीलम संजीव रेड्डी लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हुए थे। इस बीच एक मार्शल उनके पास एक पर्ची लेकर आता है, जो कांग्रेस नेता करण सिंह ने भेजी थी। पर्ची में क्या लिखा था? कांग्रेस भी आपको सपोर्ट कर रही है। अच्छा, ये सब मोरारजी देसाई संसद भवन में बैठकर देख रहे थे। वो समझ गए कि अब उनके पास कोई ऑप्शन तो बचा है नहीं। थोड़ी देर बाद मोरारजी देसाई की तरफ से भी एक पर्ची मार्शल को दी जाती है, जिसमें लिखा था, आपकी उम्मीदवारी का जनता पार्टी समर्थन करती है। इसके बाद उन्होंने डीएमके के प्रमुख करुणानिधि से बात की। रेड्डी को उनकी तरफ से भी आश्वासन मिला कि हाँ, हम तुम्हारा ही समर्थन करेंगे। इसके बाद उन्होंने लोकसभा के सभापति के पद से इस्तीफा दिया और अपनी मां का आशीर्वाद लेने अनंतपुर आंध्र प्रदेश के लिए निकल गए, क्योंकि उनका राष्ट्रपति बनना अब तय हो चुका था।
अच्छा, ऐसा नहीं हुआ कि उस चुनाव में किसी और ने नामांकन दाखिल नहीं किया था। नीलम संजीव रेड्डी के अलावा 36 और नामांकन दाखिल किए गए थे। उस समय के रिटर्निंग ऑफिसर अवतार सिंह रिखी ने 36 नामांकन रद्द कर दिए थे क्योंकि वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीटअप नहीं कर पा रहे थे। 21 जुलाई 1977 को नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख थी। जब ये मियाद पूरी हुई तो दोपहर 3 बजे नीलम संजीव रेड्डी को देश का 6वां राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया और इस तरह वो बने भारत के पहले निर्विरोध राष्ट्रपति। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे भारत के 7वें राष्ट्रपति के बारे में, जिसने देखी आयरन लेडी की मौत और देश की राजधानी में भड़कते दंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।